वर्डप्रेस के अंदर जब हम ब्लॉक्स में काम करते हैं तो हमें ब्लॉक्स में काम करते समय एक नीड का एहसास होता है कि हम अगर एक कॉलम के अंदर कई सारे ब्लॉक्स को एम्बेड करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर इमेज और टेक्स्ट को ऐड करने के लिए आपके पास अभी के लिए पर्टिकुलर ब्लॉक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस टेक्स्ट के बिल्कुल बाद में एक इमेज और ऐड हो जाए तो क्या ऐसा पॉसिबल है। तो वर्डप्रेस की आज की जो वीडियो डिफाइंड है वो कॉलम्स बेस पर है, कॉलम बेस ब्लॉक्स पर है, जिसमें हम कॉलम्स को क्रिएट कर सकते हैं और कॉलम्स के बीच में ब्लॉक्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। हम आज की वीडियो में कॉलम पर काम करने वाले हैं। कॉलम को मैं इसमें ऐड ऑन करता हूँ यहाँ पर प्लस के साइन से, सिंपली ब्लॉक ऐड करता हूँ और यहाँ पर ब्लॉक आप माउस यूज़ को क्लोज कर दीजिए, टॉगल कर दीजिए और लेआउट एलिमेंट्स में आपको यहाँ से कॉलम सेक्शन, कॉलम्स ये ब्लॉक ये सिलेक्ट करना है। तो आपके पास कुछ इस तरह का लेआउट आपको देखने को मिलता है। वर्डप्रेस के अंदर जब आप इन ब्लॉक्स को देखते हैं, ये प्री डिफाइंड ब्लॉक्स है जिसमें आप ऑलरेडी डिफाइंड ब्लॉक्स को, कॉलम्स को, जो कि रेशियोज़ में डिफाइंड है, यानी कि इसमें फर्स्ट रो और सेकंड रो दोनों 50-50% में डिफाइन है। इसी तरह से ये वाली हैं, ये भी 2 रोज़, लेकिन ये 30-70 में डिफाइन है और ये 60-40 में। आप विजुअली से देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर ब्लॉक कितने साइज़ का हो सकता है। अदरवाइज़ आप इसे कस्टम सेटअप करना चाहते हैं तो उसे भी कर सकते हैं, सिंपली आपको इसे स्किप करना होगा। मैं अभी के लिए यहाँ पर 3 कॉलम्स का इसे ये लेआउट सेलेक्ट करता हूँ। लेआउट सेलेक्ट करने के बाद अगर आप मैनुअली इस कॉलम की विड्थ को बढ़ाना चाहते हैं तो पर्टिकुलरली एक कॉलम पर क्लिक करें और आप यहाँ से इसकी विड्थ को सिंपली स्लाइडर के द्वारा घटाया बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ से इसे 60% रखता हूँ और इस ब्लॉक को 20%। तो इस तरह से मेरा जो कॉलम डिफाइंड है वो 20, 60 और 20 कुछ इस तरह से डिफाइंड है। अदरवाइज़ आप इसे सिंपली, इसे अभी ड्रैग करूँगा, तो आप परसेंटेज ध्यान में रखना है कि आप पर्टिकुलर कौन सी परसेंट पर उस ब्लॉक को जनरेट कर पाएंगे। तो जब आप अपनी कॉलम्स को सेटअप कर लेते हैं तो यहाँ पर इस कॉलम में अगर मैं कोई ब्लॉक ऐड करना चाहता हूँ तो प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से आप पैराग्राफ में यहाँ से सैम्पल ऐड कर लेता हूँ, हेडिंग 1 पैराग्राफ। अगर इसके साथ साथ इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अगर इसके नीचे आप पैराग्राफ को ऐड करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं इसे हेडिंग 4 में कन्वर्ट करता हूँ और इस हेडिंग के नीचे भी अगर कोई एक पैराग्राफ और ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसके नीचे एक प्लस का साइन और अवेलेबल होगा। आप उसे क्लिक करके नए पैराग्राफ को ऐड कर सकते हैं जहाँ पर आपकी डिस्क्रिप्शन स्टोर होने वाली है। और लेफ्ट साइड में इमेज को ऐड करेंगे, प्लस के साइन पर क्लिक करके सिंपली इमेज ऐड करेंगे। इमेज को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। आपको ये थोड़ा सा मिस अलाइनमेंट लग सकता है क्योंकि कॉलम की जो विड्थ है हमारे पास वो थोड़ी सी कम है इसके अंदर। इसे वाइड लेआउट में लाने के लिए आपको यहाँ से वाइड विड्थ सेलेक्ट करना है, या अगर फुल विड्थ में देखना चाहते हैं तो इसे फुल विड्थ पर सिलेक्ट करें। मैं इसे मीडिया लाइब्रेरी पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से मीडिया एलिमेंट सेलेक्ट करके इसी तरह से इसके बाद मैं इसे स्टाइल सेक्शन में डिफ़ॉल्ट रखता हूँ। इसी तरह से यहाँ पे भी इमेज ऐड करेंगे और इमेज लाइब्रेरी के अंदर मैं इस इमेज को सेटअप कर लेता हूँ एंड सेलेक्ट करता हूँ। स्टाइल सेक्शन में बाय डिफ़ॉल्ट मुझे इसे डिफ़ॉल्ट रखना है और सेलेक्ट करना है, अपडेट करना है। एंड अब अगर मैं इसका प्रीव्यू देखता हूँ तो मुझे ये इस तरह का दिखता है। तो इस तरह से आप एक ही कॉलम के अंदर मल्टीपल ब्लॉक्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। ये हमारे पास कॉलम का एक पार्ट था, कॉलम के ब्लॉक को किस तरह से यूज़ करना है। इसे और भी डीपली जानने के लिए आपको इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और टेक्स्ट की अलाइनमेंट के लिए आपको यहाँ से वर्टिकल या सेंटर जो भी आप उसे रख सकते हैं। प्रीव्यू देखने पर आपको इस तरह का दिखेगा। तो इस तरह से आप इन ब्लॉक्स को यूज़ में ला सकते हैं।